हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं आप लोगों की दुआओं से। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही, क्योंकि हम लोगों को जाना था बाहर घूमने के लिए, बच्चों को लेकर जाना था। तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया व्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब सोचो कि फटाफट बना लें और टाइम नहीं है तो इसके लिए कहीं पर ध्यान नहीं जाता है, बस अपने काम पर ही ध्यान जाता है कि बस जैसे हो सके हो जाए सारा काम। तो बस उसी में मैं लगी हुई थी। पराठे मैंने बेल कर रख दिए थे और 2 पराठे मैंने बनाए हैं, एक मैंने अपने लिए बनाया है और एक मैंने आयत की डैडी के लिए बनाया है। तो हम एक एक पराठे खा लेंगे, हमारा हो जाएगा नाश्ता। और बच्चों के लिए मैं बना रही थी मैगी, क्योंकि उन लोगों की डिमांड थी कि मम्मा हमारे लिए आप मैगी बनाएं, तो उनके लिए मैंने मैगी एक तरफ रख दिया था। तो आप गैस के साथ वाली जो एक प्लेटें देख रहे हैं ना, वो कागज़ की, तो उससे मैं लगा कर रखती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है जब हम पराठे बनाते हैं या फिर कोई भी सालन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो ना दीवार पर छींटें आ जाती हैं, तो साफ़ करती रहती हूँ। वैसे इसके लिए मैंने वो लगा कर रख दिया था और ब्लॉग में हटाना भूल गई। बस जो भी है सामने है आप लोगों के। ये देखिए नूडल बच्चों की रेडी हो गई है, बस मैं कुछ टाइम बाद निकाल लूँगी। और ये पराठा भी हमारा हो चुका है। और ये देखिए मेरे पराठे रेडी हो गए हैं और एकदम फूले हुए हैं माशाल्लाह। ज़्यादा मेरा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, स्वीट सा है, और उसी में ही मुझे हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो रात को ही मैं सफाई कर लेती हूँ पूरे घर की और किचन की भी। तो इसके लिए सुबह में जब उठो तो किचन एकदम क्लीन मिलता है, तो काम करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। पराठे जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं इसको ढक कर रख दूँगी, क्योंकि ये है नहीं, गए हुए हैं थोड़ा बाहर। और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए नूडल निकाल कर दे रही हूँ। तो मैंने पराठे ढक कर रख दिए हैं ताकि वो गर्म रहें। और बाहर कहाँ हम जाने वाले हैं ये आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे एंड तक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। यहाँ पर वही मेरी पुरानी आदत कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं साथ साथ बर्तन भी साफ़ करती जाती हूँ। लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी आयत आ गई है और जब से वो आई है तब से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड की नहीं है। ये फर्स्ट वीडियो है उनके आने के बाद मैंने ये अपलोड किया है। यहाँ पर मेरे बच्चे नूडल इंजॉय करने जा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं नूडल खाने के लिए, क्योंकि इन्हें जब भी नूडल दे दो ना तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने लिए चाय निकाल रही हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को बादाम भी छील कर देना है। और मैं रोज़ बच्चों को 2 से 3 बादाम देती हूँ। छोटी वाली मेरी 2 खाती है और बड़ी वाली मेरी 3 खाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बादाम ज़रूर दिया करें, रात को भिगा कर रख दें और सुबह में उसका छिलका निकाल कर बच्चों को दे दिया करें। उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं बच्चों के लिए। मैं बच्चों को नूडल रोज़ नहीं देती हूँ, 3 से 4 दिन का गैप करती हूँ, उसके बाद नूडल देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ भी नूडल देना बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं 3 से 4 दिन का गैप रखती ही हूँ नूडल देने में। हर रोज़ का नाश्ता इन लोगों का चेंज ही होता है, मेरे दोनों बच्चों का,
क्योंकि अगर रोज़ एक जैसा नाश्ता देंगे ना तो ये लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके से देती हूँ। जैसे कि एक दिन मैंने दे दिया चोकोस दे दिया, एक दिन कॉर्नफ्लेक्स दे दिया, और एक दिन मैंने पराठा और ऑमलेट बनाकर दे दिया, और या तो फिर किसी दिन वो ऑमलेट ही खाली खा लेते हैं। लेकिन ये है हर रोज़ मैं अलग अलग ही नाश्ता उन लोगों को देती हूँ। पर मैं अपने लिए चाय ले आई हूँ। अब हम तीनों बैठकर नाश्ता करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पराठा और चाय किस किस को पसंद है। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरी अयाना आ गई हैं बिल्कुल अपने स्टाइल में। वो हाथ से ही नूडल खाती हैं ज़्यादातर। अगर मैं उनको स्पून दे दूँ तो उनको उससे पसंद नहीं आता है, वो अपने हाथ से ही नूडल खाती है। की मस्ती चालू हो गई है नूडल से। देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। ये जब भी नूडल खाने बैठते हैं ना, दोनों तो ऐसे ही करते हैं, आधा ये मुंह में लेती हैं, आधा वो लेती हैं। बस इन लोगों की मस्ती ऐसे चलती ही रहती है। यहाँ पर मैं इनके लिए चाय गरम कर रही हूँ क्योंकि आ गए हैं वो, तो मैंने कहा कि चाय निकाल के दे देती हूँ ताकि वो भी फटाफट नाश्ता कर लें और हम लोग निकल जाएं। यहाँ पर आयत भी मेरी रेडी हो गई थी अच्छे से माशाल्लाह, और पूरा लुक दिखा रही थी। कहती मम्मा दिखाओ ज़रा, तो मैंने दिखाया उनको वीडियो में करके। कहती है कि मम्मा वीडियो में नहीं डालना। मैंने कहा नहीं बेटा मैं डालूँगी वीडियो में, माशाल्लाह आप अच्छे दिख रहे हो। कोई भी काम बिना गलती के हो नहीं पाता है। यहाँ पर देखिए मैंने चाय निकाली और चाय की पत्ती प्लेट में ही गिर गई। तो इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था और फिर हम निकल गए बाहर जाने के लिए। तो लिफ्ट हमारी ख़राब हुई है, लगभग हो गया 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं लिफ्ट ख़राब पड़ी हुई है। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है नीचे जाने में और आने में। हम लोग 4th फ्लोर पर हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जी हमारे रूम के बाहर थोड़ी सफाई हुई नहीं थी और हर तीसरे चौथे दिन वो लोग सफाई करते हैं, तो अभी साफ दिख नहीं रहा था तो उसके लिए सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर मेरी अयाना उतर रही हैं नीचे। आयत तो उतर गई हैं और अयाना की साइकिल ली हुई है। इसके डैडी भी गए हुए हैं साइकिल लेके, बस गाड़ी रख रहे हैं यहाँ पर। अयाना ने ले लिया आयत के हाथ से गाड़ी, कहती है नहीं अब भी हम खुद उठाएंगे। यहाँ पर आयत के हाथ में चोट लग गई है तो आयत गुस्सा कर रही थी। साइकिल उठा के शायद लेके आई हैं और देखा है तो अब पूरी उसकी खाल निकली हुई है और खून निकल रहा है। तो इसके डैडी गए थे वही बैंडेज लाने के लिए, तो वो बस वही कह रही है मम्मा देखो बहुत ज़्यादा लग गई है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हम लोगों ने परफ्यूम रखा हुआ था तो मैंने कहा परफ्यूम मार लो उसके ऊपर ताकि जो खून निकलना है वो बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं आप लोगों की दुआओं से। तो आज हम जा रहे हैं कॉर्निश। तो कॉर्निश में बच्चे एंजॉय करेंगे तो आप लोगों को वहां से दिखाते हैं। और अनु से हाय। आयत हाय, हम पहले ही कर दिए थे जब भी आप कर रहे थे। तो हम आप लोगों को मिलते हैं कॉर्निश पर और आप भी इंजॉय करेंगे, देखेंगे बच्चों को गाड़ी चलाते हुए और बहुत सारी एक्टिविटी करते हुए। ये चोट तो आयत के डैडी गए हुए हैं उसके लिए बैंडेज लाने के लिए, तो थोड़ा सा आयत सैड है। आयत सैड हो? दर्द हो रहा है थोड़ा या ज्यादा? कोई बात नहीं, बैंडेज लग जाएगा, ठीक हो जाओगी।
आयत यहाँ पर बहुत शौक थी कि इतने सारे बैंडेज डैडी ले आए हैं, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आगे अगर कभी आप लोगों को फिर से चोट लगी या अल्लाह ना करे तो ये काम आएंगे। बच्चों को तो चोट लगती ही है, छोटी मोटी लगती ही रहती है, कभी गिर गए, कभी घुटने छिल गए, कभी कुछ हो गया, तो बैंडेज तो खैर काम आता ही है। और अयाना तो हमारी ज़्यादा गिरती नहीं है, कम ही गिरती हैं, तो उनको भी ये चीज़ काम आ ही जाता है। उससे ये होता है कि बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं कि हाँ बहुत बड़ी चोट है और बैंडेज लगा दिया है तो बस अब ठीक नहीं होगी, ऐसा हो जाता है उनके माइंड में। रास्ता देख के आप लोगों को कुछ याद आया होगा, मेरी एक नहीं 2 वीडियो आप लोगों को याद आई होगी। एक तो फ्लेमिंगो मॉल की और दूसरी राशिद मॉल केयरफोर्ट की। जब मेरी आयत छोटी थी, लगभग 1 से 1.5 साल की थी, तो हम लोग यहाँ पर आया करते थे। और जब हम अब आए हैं तो हमारी यादें ताज़ा हो गई हैं। और ये साइड जो आप लोग देख रहे हैं ये बंद था पहले, और उसकी अपोजिट साइड खुली हुई थी, तो आयत को ज़्यादातर हम लोग वहीं लेके आते थे। सुबह के टाइम पे लेके आओ तो ज़्यादा रश नहीं होता था, कम ही रहता था, तो आयत आराम से इंजॉय करती थी। अभी हमारी अयाना है, तो अयाना तो माशाल्लाह इतना इंजॉय किया है उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इतनी धूप हो रही थी, लेकिन धूप का एहसास नहीं हो रहा था, बस थोड़ी बहुत गर्मी थी, वो भी चल रहे हैं तो पसीना आ रहा है हम लोगों को। लेकिन ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। और अयाना भी हमारी देखिए साइकिल चला रही हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। बस ये है कि बच्चे हमारे खुश हैं तो हम भी खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह अनु, वाह, पकड़ लूंगी अनु को। अनु मजा आ रहा है, ऐसे करो।
जी अब हम वापस जा रहे हैं घर पर। अब वहाँ से हम फिर लंच करेंगे। लंच करने के बाद हमें और कहीं पर भी जाना था, तो उसकी वीडियो मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड में। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।